हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपको हम सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशंस एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि टाइटल भी वीडियो का दिया है हमने। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ये कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस तो आप ऑलमोस्ट अब समझ चुके होंगे दो वीडियो देख करके। और तो हमने कहा कि R1 इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, दैट इज़ R1 इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और B से C में एक रिलेशन R2 है। तो जब हमने कहा B से C में है तो B क्रॉस C के पेयर्स आएंगे, कुछ पेयर्स आएंगे, कुछ नहीं रह पाएंगे क्योंकि एक कंडीशन लगी होगी। तो R2 रिलेशन का मीनिंग है सेट ऑफ पेयर्स फ्रॉम B क्रॉस C, here from A cross B, okay, with a condition between x and y, यहाँ y and z, x हमारा A में, y B में और z हमारा C में। तो यहाँ के पेयर्स क्या हो जाएंगे, x y जैसे पेयर्स, यहाँ क्या हो जाएंगे, y z पेयर्स। अब देखें कंपोजिट यानी जोड़ देना, मेल मिलाप करा देना। जैसे कहते हैं इंडिया इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कंपोजिट कल्चर, कि हिंदुस्तान एक मिली जुली तहजीब का बड़ा सुंदर नमूना है। तो यहाँ जब हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, तो यानी दो रिलेशंस को ज्वाइन कर देना, उनको मिला देना। अब कैसे मिलाया जाता है, आप फंक्शंस में पहले ही कर चुके हैं। जी ओ एफ एक्स निकालना तो जी ऑफ एफ एक्स, ये सब कर देते थे। अगर सच में देखा जाए तो सब चीज़ें यहीं से निकली हुई हैं, लेकिन कैलकुलस में हम लोग पहले उनको पढ़ लेते हैं। अब इनको हम आपको लिखना सिखा दे रहे हैं, वर्किंग सिखा दे रहे हैं। तो पहले देखें कंपोजिशन कैसे, R1 R2 का कंपोजिशन कैसे लिखेंगे, R2O R1, जैसे GOF करते थे। तो ये कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ R1 एंड R2, पहले ये फिर ये। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अब इसमें पेयर्स कैसे आएंगे, इसके पेयर्स हैं XY, इसके पेयर्स हैं YZ। तो अब इसमें पेयर्स हमको कौन लेने पड़ेंगे, दोनों को ज्वाइन किया तो XY में गया, YZ में गया। जैसे हमने कहा कि XY का फादर है, YZ का फादर है। अगर दोनों को ज्वाइन किया तो क्या हो गया, X हमारा ग्रैंड फादर हो गया Z का, इसका फादर कौन है ये, और इसका फादर कौन है ये। तो X हमारा ग्रैंड फादर हो गया Z, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। हमने कहा 1 2 से लेस है, 2 3 से लेस है, ज्वाइन किया तो 1 हमारा 3 से लेस हो गया। ऑलराइट, इस तरह की बातें आएंगी। इनको ज्वाइन किया तो देखें XY YZ, तो XZ पेयर्स हमारे किस में रहेंगे, R2O R1 में। XY और XY कहाँ, Y कहाँ जा रहा है, Z में। तो रिलेशन किसका हो गया, XZ का। तो XZ पेयर्स हैं। और लिखते किस तरह से हैं कि XY पेयर R1 में, YZ पेयर R2 में, फॉर सम Y बिलोंग्स टू Z, यानी कोई Y ऐसा होगा B में जिसका रिलेशन R2 में Z से होगा और R1 में X से होगा। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर XY का फादर YZ का फादर है, तो कोई एक मेंबर ऐसा होगा जिसका बेटा यहाँ पर होगा और जिसका फादर यहाँ पर होगा। अगर हमने कहा कि मिस्टर सिंह हैं, उनके फादर यहाँ पर हैं और उनका बेटा यहाँ पर है, तो दरअसल उनके बेटे के ग्रैंडफादर X हो गए। ऑलराइट, अब दूसरी बात, हमने कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई भी Y नहीं है जिसका रिलेशन Z में हो और साथ में X से हो। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नल सेट आ जाएगा, और नल सेट भी क्या होगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको। लेकिन देखें तो नल हो जाएगा तो हमारी कंपोजिशन क्या हो जाएगी, R2 R1 क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। और जब नल हो जाएगा तो नल सेट भी क्या है, एक रिलेशन है, उसको हमने कहा हुआ था एम्प्टी रिलेशन। ओके, ये आपने लिख दिया। कोई Y ऐसा होगा जिसका रिलेशन Z से भी है और X से भी है। अगर नहीं होगा तो R2 R1 नल सेट हो जाएगी। अब एग्जाम्पल हमने दिया है, R1 ये है, ये पेयर्स हैं, R2 में ये पेयर्स हैं, उठा लिए गए हैं कहीं से। आप 3 के बजाय 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हमने कहा R2 R1, तो पहले यहाँ का पेयर देखो R1 का 1 2। अब देखें R2 में 2 का जहाँ जहाँ रिलेशन होगा 1 का उससे रिलेशन हो जाएगा, 1 2, और 2 का 1 में तो 1 और 1 का रिलेशन हो गया। तो यहाँ पेयर कौन आ जाएगा, 1 1। अब 1 2 2 कहीं और गया, यहाँ भी गया है, तो 1 का 2 से हो गया। अब देखें 1 2,
अब 2 का यहाँ जिससे भी रिलेशन होगा, जितने भी z से होगा, उन सभी z का रिलेशन इस 1 से हो जाएगा, x से हो जाएगा। तो 1 2 2 1 तो 1 1 आ गया, 1 2 2 2 तो 1 2 आ गया। अब 2 का कहीं है नहीं है, अब 2 से 3, 3 का यहाँ देखो, 3 का यहाँ कहीं नहीं है तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। हमने कह दिया 3 2 3 कहीं है, 3 यहाँ पर नहीं है। तो हमारे पास में, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कितने आ गए, ये दरअसल आ गए 1 1 2 2, 1 2 2 2 2 1 तो 1 1, 1 2 2 2 2 2 तो 1 2, और कहीं 2 नहीं, 2 से 3 3 कहीं नहीं जा रहा है, 3 2 3 तो ये 3 कहीं पर नहीं है। तो लीजिए इतने लोग हो गए। अब वही हमने कहा कि R1 हो R2, तो R2 को पहले लेना, तो R2 लो। अब 2 से 1, अब ये 1 देखो यहाँ किसके साथ में रिलेट हो रहा है, 1 का यहाँ पर है, तो देखो 2 2 हो जाएगा, 2 2 आ गया। इसके बाद 2 से 1, 1 से 2, 1 कहीं और है, नहीं जा रहा है। अब ये 2 से 2, 2 कहीं जा रहा है, 3 पर जा रहा है, तो 2 3 हो जाएगा, तो 2 3 हो गया। 2 से 2 और 2 कहीं जा रहा था, ये 3 पर जा रहा था, तो ये कितना हो गया, देखा आपने, 2 3 आ गया, 2 और 3 आ गया। और 2 3 कहीं और 2 कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 से 2 यहाँ पर, तो 2 3 आ गया। और कहीं जाता तो वहाँ भी हो जाता, मान लो 4 पर गया होता, ये 2 4 होता तो हम 2 4 लिख लेते, ओके। अब आइए 1 से 3, 3 देखो कहीं है, नहीं है, नहीं, ये 3 से 3 तो 1 3 आ गया, तो 1 3 आ गया। तो यहाँ देखो कितने पेयर्स हो गए ये। अब आपने देख लिया कि इसमें 2 मेंबर्स हैं, इसमें कितने हैं, 3 मेंबर्स हैं। तो R2 ओ R1 इज़ नॉट इक्वल टू R1 ओ R2। इसका मीनिंग है कि जो कंपोजिशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है इन जनरल, ओके। ये कम्यूटेटिव नहीं है, जैसे आप A + B = B + A करते थे, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो हमने कह दिया कि दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके। ये दरअसल कम्यूटेटिव नहीं है इन जनरल, ये कम्यूटेटिव नहीं होती, ये आप समझ गए बात को। तो अब कंपोजिशन निकालने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। देखिए, हम आपसे कह दें कि एक रिलेशन हमने R1 लिख दिया, ये क्या है 1 2 और 2 3, और सपोज करो 3 3 लिख दिया। अब हमने कहा देयरफॉर R1 ओ R1, जैसे आप FOF निकालते थे। तो देखें, एक पॉइंट क्लियर करने के लिए हम R1 को दोबारा लिख दे रहे हैं। R1 एक हमने यहाँ पर ये लिख दिया, R1 को फिर से लिख दे रहे हैं कि ये है 1 2 और ये 2 3 और ये 3 3। देखें, अब इनको हम लिखने चले हैं। तो पहली बात, 1 से 2, 2 कहीं जा रहा है, 3 पर जा रहा है, तो 1 3, ये 1 3 पेयर आ गए। आप यहाँ भी देख सकते हैं 1 से 2, 2 से 3 तो 1 3 आ गया। अलग से भी बना सकते हो, 1 से 2, 2 से 3, 2 और कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। आइए 2 से 3, 3 कहीं जा रहा है, 3 पर जा रहा है, यहाँ भी देख सकते 2 से 3, 3 से 3 तो 2 3 हो गया। जो लोग यहीं से देख सकें, ठीक है, 2 2 3 और 3 कहाँ जा रहा है, 3 पर जा रहा है, तो ये हमारे पास 2 3 आ गया, ये 2 3 आ गया, ओके। 2 2 3, 3 कहीं और जा रहा था, नहीं जा रहा था। अब इसके बाद देखें 3 2 3, तो देखें 3 2 3 और 3 2 3, तो ये फिर से क्या आ गया, ये आ गया एक्चुअली 3 3 फिर आ गया। अक्सर बच्चे जब इसको नहीं लिखते हैं तो उनसे गलती क्या हो जाती है कि वो कहेंगे 1 से 2, 2 से 3 तो 1 3 आ गया, और 2 कहीं नहीं जा रहा है, 2 से 3, 3 से 3 तो 2 3 आ गया, 3 और कहीं नहीं जा। अब 3 से 3 तो बच्चे सोचते हैं 3 कहीं नहीं गया। तो प्रैक्टिस कर लो, अगर इसको ना लिखना चाहो तो 3 2 3 और 3 2 3, क्योंकि R1 ये तो एक ही बार ले गए, अब एक R1 और है तो 3 2 3, तो आपका 3 2 3 आ जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारे पास में इतनी बात हमने कह दिया, ओके। ये हमारे पेयर्स हो गए, ये R1 ओ R1 आ गया।
देखें, अब आपको जैसे डेली लाइफ के लिए हम कह दें, हमने R1 ऐसे ही कह दिया, ये कह दिया कि एक्स वाई सच दैट एक्स वाई का फादर है, ओके, एक्स वाई का फादर है, ये रिलेशन दे दिया। और आपसे अक्सर नंबर्स पर ही रहेगा, तो हमने एक्स वाई का फादर, तो मान लो हमने कह दिया कि मिस्टर सिंह, और यहाँ उनके बेटे आनंद, ओके। हमने कहा मिस्टर सिंह के एक बेटे गोपाल, ओके। यहाँ हमने कह दिया मिस्टर सिंह, उनके एक बेटे सपोज करो प्रदीप, ठीक है, ये हमने दे दिया। और ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हमने कह दिया मिस्टर सक्सेना और उनके बेटे अरविंद कह दिया, अरविंद, ओके, ठीक है। इस तरह से हमने 4 पेयर्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं। R2 में एक हमने इसमें भी कह दिया कि एक्स वाई इसमें है, इसमें वाई जेड, और हमने कहा कि वाई जेड का फादर है। सपोज करो हमने कह दिया आनंद का के बेटे सपोज करो कि नितिन है, ओके। आनंद के एक बेटे सपोज करो कि ऋत्विक हैं, ओके। और आगे हमने कह दिया गोपाल के बेटे राहुल हैं, ऑलराइट। फिर हमने कह दिया यहाँ पर ये अरविंद और उनका बेटा, कोई भी नाम हमने रख दिया राघव, आइए, ठीक है। अब बेहतर और आप समझ सकते हैं, तो हमने कहा देयरफॉर R2 R1 इक्वल टू, अब देखें एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है। मिस्टर सिंह का रिलेशन कहाँ है? आनंद। अब यहाँ देखो आनंद का जहाँ भी रिलेशन होगा मिस्टर सिंह का वहाँ हो जाएगा। मिस्टर आनंद तो नितिन, तो देखो ये क्या हो गए, मिस्टर सिंह, आनंद नहीं, मिस्टर सिंह, और किसको हमने कहा था, नितिन, ये नितिन आ गए। मिस्टर आनंद कहीं और भी हैं, ऋत्विक, तो देखें तो मिस्टर सिंह, ये ऋत्विक, ओके। आनंद कहीं और हैं, नहीं है, स्टॉप कर दें। मिस्टर सिंह के एक बेटे गोपाल हैं, गोपाल का कोई बेटा यहाँ पर है, राहुल है, तो मिस्टर सिंह का यहाँ भी हो गया। मिस्टर सिंह ये नहीं कहेंगे कि हम नितिन के बाबा हैं, ग्रैंडफादर हैं, मगर राहुल के नहीं हैं, ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो हमने कहा मिस्टर सिंह और ये देखें राहुल, और देखें मिस्टर सिंह के बेटे गोपाल थे, गोपाल के बेटे राहुल, गोपाल के और कोई बेटे यहाँ पर हैं, नहीं है, तो स्टॉप कर दें। मिस्टर सिंह के बेटे प्रदीप, तो अब देखो प्रदीप का बेटा यहाँ पर नहीं है, तो मिस्टर सिंह प्रदीप के बेटे से यहाँ नहीं लिंक कर पाए, ओके। तो हमने वही कहा था कि एक्स वाई और वाई जेड से रिलेट होगा, कोई वाई ऐसा है हमारा बी में जिसका रिलेशन एक्स से भी है और जेड से भी है, तभी R2 R1 में कोई पेयर आ पाएगा। अगर कोई ऐसा वाई बी में नहीं है तो ये नल सेट हो जाएगा, और नल सेट भी एक रिलेशन है जिसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। हम समझते हैं कि हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है। तो R2 हमने कह दिया था मिस्टर सिंह राहुल, तो मिस्टर सिंह आनंद, और मिस्टर यहाँ पर प्रदीप का बेटा यहाँ नहीं है, तो नहीं। अब मिस्टर सक्सेना का बेटा अरविंद, और अरविंद का एक ही बेटा यहाँ पर है राघव, तो मिस्टर सक्सेना राघव से। अरविंद का और नहीं है तो नहीं, मिस्टर सक्सेना के और बेटे नहीं है तो फिर नहीं है, तो हमने यहाँ पर कह दिया मिस्टर सक्सेना और राघव। ये हमने इस तरह से बात कह दिया, तो ये आपका कितना आ गया, ये R2 R1 आ गया। यहाँ पर ये क्या है, ये ग्रैंडफादर हैं
और ये इनका ग्रैंडसन है। ऑलराइट, अब हम समझते हैं बात को, आप समझ गए। आइए, अब यहाँ हम कह देते हैं अभी अभी हमने निकाला था, आपको R1 R2 एग्जाम्पल दिया था और उसमें कहा था कि R2O R1 नॉट इक्वल टू R1O R2। अब आपको एक एक्सरसाइज हम दे रहे हैं, उसी में देखो ना, उसी एग्जाम्पल में R1 लिख देना और R2 लिख देना। अब जो हम कह रहे हैं उसको देखना। R2 R1 निकाल चुके हैं, तो अब आप निकालना R2O R1 में जो पेयर्स आए हुए हैं उनका इन्वर्स निकाल देना। इन्वर्सेशन में हमने कहा था जो पेयर्स आए एक्स वाई को वाई एक्स कर दो, तो उनको आप R2 R1 हम निकाल चुके हैं, तो ये कर देना। नंबर 2 में हमने कहा कि आप R1 इन्वर्स निकाल देना। ठीक है, तो R1 इन्वर्स दिया गया एग्जाम्पल, चेंज कर देना। इसके बाद आप R2 इन्वर्स निकाल देना। ये नंबर 3 में R2 इन्वर्स, दूसरे का इन्वर्स निकालना। अब आपसे एक काम हम ये कह रहे हैं कि आप दरअसल R1 इन्वर्स O R2 इन्वर्स, यानी R2 इन्वर्स और R1 इन्वर्स का कंपोजिशन निकालना। ओके, ये एक्सरसाइज आपको दे दिया। R2 R1 हम निकाल चुके हैं, उसका इन्वर्स निकालना। R1 इन्वर्स अलग निकालना। ये अब आप क्या करोगे, इनका और इनका कंपोजिशन निकालना, और एक रिजल्ट आपको दे रहे हैं। आप एक्चुअली हम लोगों ने R1 और R1 भी वहाँ निकाल दिया था। ओके, अब ये रिजल्ट हम आपको ये दे रहे हैं कि R2O R1 दिस इन्वर्स इक्वल टू R1 इन्वर्स O R2 इन्वर्स। ये आर्डर रिवर्स कर जाएगा, इसलिए इसका नाम एक रिवर्सल रूल भी है कि R2 और R1 और R2 का कंपोजिशन था, तो जब इन्वर्स निकालोगे तो ये R2 और R1 इन्वर्स का कंपोजिशन हो जाएगा। तो इसको रिवर्सल रूल कहते हैं, रिवर्सल रूल कह देते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब आपको याद होगा कि जैसे आपने कहा था GOF, कोई कहता है ये इन्वर्स, तो ये भी क्या है, F इन्वर्स O J इन्वर्स। ये चीज़ फंक्शन में हम सीख लेंगे, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो समझते होंगे। इन रिजल्ट्स को आप वेरीफाई कर लेना। ओके, और इस रिजल्ट को याद भी रखिए। देखिए, आइए, ये सिमेट्रिक रिलेशन, जैसा कि जानते हैं, हमने कहा कि लेट R be a relation in A, that is R is a subset of A क्रॉस A। जब इन A कहेंगे तो ये, अब लिख दें कि R is called symmetric relation in A if कहते हैं कि अगर एक्स वाई पेयर R को बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स पेयर R को बिलोंग करता है। और एक्स वाई कहाँ पर हैं, ये A के मेंबर्स हैं। R हमारा सबसेट है किसका, A क्रॉस A का। पेयर्स कहाँ से आए हैं, A क्रॉस A से आए हैं। तो वेयर एक्स वाई, अब हम रिपीट नहीं करेंगे बार बार, ये हमारे A को बिलोंग करते हैं। तो कहते हैं अगर पेयर एक्स वाई है तो वाई एक्स हो, अगर एक्स वाई नहीं है तो हमको जांच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब के लिए नहीं कहा गया है,
जो पेयर है उसी को का इन्वर्स देखो इसमें है कि नहीं है। अगर ये इन्वर्स हो गया तो क्या होगा, तो नेचुरली वो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखें, आप बताओ हमको कि वाई एक्स की जगह कहाँ होती थी, आर इन्वर्स में। अब देखें, अगर एक्स वाई आर में है तो ये देखो, अगर वाई एक्स हमारा आर में है तो ये भी तो कहेगा कि हमको इन्वर्स चाहिए। तो दो बातें, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स चाहिए, वाई एक्स है तो एक्स वाई चाहिए। ओके, ये आ गया। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, देयरफॉर आर इन्वर्स इक्वल टू आर। देख लें ये जगह कहाँ पर है, आर इन्वर्स के लिए। तो कहते हैं कि अगर आर तो आर इन्वर्स में हो, इधर अगर आर इन्वर्स में है तो आर में हो, तो इसका मीनिंग है कि आर इन्वर्स क्या हो जाए, हमारा आर हो जाए। अब कोई आपसे अगर कह दे कि एक हमारा रिलेशन ऐसा है कि उसका इन्वर्स अपने ही इक्वल है, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ओके, अब देखें एग्जाम्पल्स। इसमें सेट की जानकारी हमको ज़रूरी नहीं है, पेयर्स हम देखते हैं। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में सेट की जानकारी हमको ज़रूरी थी। ओके, अब यहाँ हमने कह दिया आर एक रिलेशन है। हमने कहा कि ये 1 2 और ये 2 2 और ये 2 1। तो 1 2 का 2 1 है 2 1 है, 2 2 का 2 2 है, 2 1 का 1 2 है। ये हमारा क्या है, ये इज सिमेट्रिक। बस इतना ही हमको। अब जो पेयर्स नहीं है तो हमको उनको नहीं देखना। अब यहाँ देखो, हियर आर इन्वर्स जरा देख लो। आर इन्वर्स निकालोगे तो कितने हो गए, 2 1 और 2 2 और 1 2। क्लियरली यू कैन सी कि आर इन्वर्स आर के इक्वल है। दैट इज आर इन्वर्स इक्वल टू आर। हर एक सिमेट्रिक रिलेशन में यही होगा। आपसे अगर हम कह दें, देखो नल सेट, ठीक है, ये हमारा इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, इसका इन्वर्स करो तो कुछ नहीं होगा, इसमें भी कुछ नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। देखें, हमने आपसे कहा कि R इक्वल टू 1 1, इट इज़ 1 2 2 1 2 3। अब देख लो, 1 1 का इन्वर्स 1 1, इसका इन्वर्स 2 1 है, आगे 2 1 का 1 2 है, 2 3 का 3 2 नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक as 3 2 does not belong to R। 2 3 है मगर ये नहीं है, तो हम इसे सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। तो इसको वेरीफाई करने में कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। आइए, अब यहाँ हमने कह दिया आपसे कि कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स जो कल हमने दिए थे आपको, अब उनको शॉर्ट में कह देते हैं। हमने कहा कि x इज़ रिलेटेड टू y इफ़ x इक्वल टू y। अब ये कहाँ डिफाइन किए गए हैं, एक्स वाई कहाँ के मेंबर्स हैं, एक्स वाई बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो, रियल नंबर्स के सेट में हम आर के पहले एक लाइन दे देते हैं और यहाँ पर आर केवल लिखते हैं। तो इक्वालिटी का रिलेशन कल हमने रिफ्लेक्सिव में सिखाया था कि वाई की प्लेस पर एक्स ही रख दो। अब यहाँ क्या करो, एक्स और वाई की प्लेसेस को चेंज कर दिया करो। एक्स रिलेटेड टू वाई इफ़ कंडीशन क्या दी गई है, अगर एक्स वाई के इक्वल है तो एक्स वाई से रिलेटेड माना जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर एक्स वाई के इक्वल है तो क्या वाई भी एक्स के इक्वल हो जाएगा, ऑफ कोर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर देख लें आप, तो एक्स अगर वाई के इक्वल है तो वाई भी क्या हो जाएगी, एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या निकला, ये हमारा सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमने कहा कि एक्स इक्वल टू वाई आप इम्प्लाइज y इक्वल टू x। ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं, देयरफॉर ठीक है, इम्प्लाइज r इज सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक है। आइए, अब यहाँ हमने आपसे कह दिया, देखें
x is related to y if x not equal to y और ये x y belong to the set of real numbers। अब x अगर y के इक्वल नहीं है तो y भी क्या है, x के इक्वल नहीं है। तो देखो ऐसे आप लिख सकते हैं x implies x not equal to y, implies ये आपको एग्जाम्स वगैरह के लिए जो रिटर्न में आप करेंगे y not equal to x, implies y related to x। तो यही तो कहा गया था ना कि x अगर y को बिलोंग करता है तो x y यहाँ पर है तो y x वहाँ पर हो गया। ओके, तो हमने कहा कि therefore r is, कभी लोग कह देंगे x r y implies y r x, कभी लोग कह देंगे x y belongs to r implies y x belongs to r, जो हमने लिखा था। therefore r is symmetric, ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। आइए यहाँ देखें, हमने कहा कि x इज रिलेटेड टू y, कभी कभी लोग नाम दे देंगे इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, लेस दैन वगैरह वगैरह। इफ़ x लेस दैन y, और ये सब रियल्स में बार बार नहीं लिख रहे हैं, तब y लेस दैन x ये पॉसिबल नहीं है तो नो कह दिया हमने, ये नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। y लेस, अब 1 लेस दैन 2 तो 2 लेस दैन 1 नहीं। आइए, और ऐसे ही ग्रेटर भी नहीं, x इफ़ हमने कहा x लेस दैन आर इक्वल टू y। अब इसको देख लें आप, अब कहते हैं कि x लेस दैन आर इक्वल टू y। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कहा 2 लेस दैन आर इक्वल 3, ये तो चलो सही है, मगर ये 3 लेस दैन आर इक्वल टू 2 ये बात नहीं हो पाएगी, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ओके, ये हमारा रिफ्लेक्सिव था भाई, x इज लेस दैन आर इक्वल टू x, लेस आर इक्वल टू, आर जब लगा होता है तो एक भी पार्ट सही है तो पूरा स्टेटमेंट सही माना जाता है। तो ये रिफ्लेक्सिव था हमारा रिलेशन, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। और दूसरी बात, कभी आपको डाउट हुआ करे तो एक छोटा सा हमारी बात याद रखो आप, ये एक छोटा सा गिफ्ट, ये बस एक रास्ते में कितने पेयर्स हो जाएंगे, 9। कोई मुश्किल नहीं है, एक रास्ते आपने ये 9 पेयर्स हमारे हो गए। अब सपोज करो आर हमने एक रिलेशन दे रहे हैं एक्स वाई सच दैट एक्स लेस दैन आर इक्वल टू वाई, एंड यू नो एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए, दैट इज़ 1 2 3 ये होंगे। अब पेयर्स देखें, कैसे पेयर्स देखने हैं कि अब पहले आपने 1 लिया तो यहाँ पर इससे बड़ा हो या इक्वल हो तो 1 हो सकता है। ओके, तो 1 लेस दैन आर इक्वल टू 1, गेट माई पॉइंट। और 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है। आगे आइए, अब देखो यहाँ पर 2, तो 2 के साथ 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 लेस दैन आर इक्वल टू 2, ऑल राइट, बट 2 लेस दैन आर इक्वल टू 1 फॉल्स, वो गलत हो गया। और यहाँ देखें ये 2 3 चल गया और 3 3 चलेगा, यहाँ 3 1 क्यों नहीं हो पाया, 3 2 क्यों नहीं हो पाया, आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। 1 1 का 1 1 है, मगर 1 2 का देखो 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एक भी अगर ऐसा पेयर मिल गया जिसका इन्वर्स मौजूद नहीं है रिलेशन में, तो वो फिर हमारा सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। इज़ नॉट सिमेट्रिक, इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसको याद रख, ये रिफ्लेक्सिव है। हमने कहा x और y इफ मॉड x माइनस 1 लेस दैन 10, ये सब रियल नंबर्स में, तो आप कह सकते हैं कि x रिलेटेड टू y इम्प्लाइज मॉड x माइनस वाई लेस दैन 10, इम्प्लाइज मॉड y माइनस x लेस दैन 10, क्योंकि मॉड x माइनस वाई वही होता है जो मॉड y माइनस x होता है, ठीक है। implies y is related to x, therefore s, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। और इसी तरह से हम कह दें, दूसरी शर्त लगा दें, also
मॉड x माइनस वाई, हमने कहा ग्रेटर देन 10 कह दिया तो s, और समझ गया y, ये भी क्लियर हो। कल ये रिफ्लेक्सिव नहीं निकला था जबकि ये रिफ्लेक्सिव निकल गया था। ऐसे ही आ जाइए, हमने कहा कि x रिलेटेड टू y इफ x टू y इक्वल टू y टू x, तो ये हमारा नहीं होगा। अब देखें, कोई कहे कि अरे भाई 2 to 4 इज़ 4 to 2, ऑल राइट, बट 2 क्यूब इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। एक भी अगर ऐसा मिल जाएगा तो ये नहीं होगा, तो ये नो, ये सिमेट्रिक नहीं है। आइए, हमने कहा कि x रिलेटेड टू y इफ x इज पैरेलल टू y where x y belong to L the set of lines in a plane, जिसको हमने लास्ट वीडियो में कहा हुआ था। अब आइए, अब y की प्लेस पर x की प्लेस पर y ले जाओ, तो अगर x y के पैरेलल है तो y भी क्या हो जाएगी, x y के पैरेलल है तो y भी x के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो आप कह पाएंगे, वही लिखने का तरीका, और एक बार कह देते हैं भाई कि x और y implies x is parallel to y, implies y parallel to x, implies y related to x, बस। therefore क्या आ गया, s, हमने कहा आप पूरा लिख देना कि इट इज सिमेट्रिक। अब ऐसे ही लाइंस का, कभी लोग कांग्रुएंट ट्रायंगल्स को कहें, तो अगर पहला ट्रायंगल दूसरे के कांग्रुएंट है तो दूसरा भी पहले के कांग्रुएंट हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल्स का है, कोप्लेनर लाइंस का है, दो लाइंस अगर एक ही प्लेन में है, पहली और दूसरी, तो दूसरी और पहली भी एक ही प्लेन में हो गई। ये सब बातें आपसे ज्योमेट्री में कहते रहेंगे। अब देखो एक एग्जांपल, हमने कहा x रिलेटेड टू y इफ x इज परपेंडिकुलर टू y, और ये कहाँ पर है, वही सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन, वहाँ डिफाइन किया गया है, वहाँ से लाइनें ली गई हैं। तो आप देखो x अगर y के परपेंडिकुलर है तो y भी x के परपेंडिकुलर हो गई, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ऑलराइट, कल ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती, तो यहाँ ये क्या हो गया, ये s हो गया। आइए और देखते हैं, जैसे सेट के केस में a इज रिलेटेड टू b इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, तो देखो नो, क्यों, a अगर b का सबसेट है तो ज़रूरी नहीं है कि b भी a का सबसेट हो जाए। ये उसी तरह का केस है पार्शियल ऑर्डर वाला, जो हमने कहा नहीं था अभी कि x लेस देन आर इक्वल टू वाई वाला, जो बताया था आपको कि अगर x लेस देन आर इक्वल टू वाई है तो y इज़ नॉट नेसेसरली, मे नॉट बी नेसेसरली लेस आर इक्वल टू x, ये ज़रूरी नहीं कि हो जाए। वही केस है, a अगर b का सबसेट है तो b हो सकता है a का सबसेट ना हो, तो नो, जबकि ये रिफ्लेक्सिव था क्योंकि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, a इज़ अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, ये हम समझते हैं, एग्जाम्पल्स आपको हमने काफ़ी दे दिए, और कुछ एक आध मुश्किल एग्जाम्पल्स इक्विवेलेंस रिलेशन में करेंगे, और अपनी बुक से आप जो भी 12th की पढ़ते हो, मेंस वाले जो कंपटीशन की पढ़ रहे हो, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आइए अब देखें, आते हैं हम ट्रांसिटिव रिलेशंस पर आते हैं। ट्रांसिटिव रिलेशन, तो अब फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, हमारा R क्या है, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। A में कोई रिलेशन R डिफाइन किया गया है, पेयर से क्रॉस A से, इसको हम ट्रांसिटिव कब कहते हैं, इज कॉल्ड, लिख दे रहे हैं, इज कॉल्ड ट्रांसिटिव। अब ध्यान देना, इफ अब यहाँ दो पेयर्स, हमने कहा कि x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z, एक पेयर है, अभी लिख देते हैं, ये इम्प्लाइज x रिलेटेड टू z, और ये सब A में है, वेयर
एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, ये सब एक है। ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि अगर पेयर एक्स वाई, अब आप ऐसे देखो रिलेशन में है और एक्स वाई के बाद में वाई जेड भी कहाँ पर है? आर में। एक और पेयर 1 2 है 2 3 है, तो ट्रांसटिविटी के लिए एक्स जेड चाहिए। इम्प्लाइज, तो हमने लिख दिया, ये ट्रांसटिव तब कहलाएगा, इज इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई 1 2 2 3 है तो 1 3 का होना ज़रूरी है। अगर 1 3 नहीं होगा तो ये ट्रांसटिव नहीं होगा। और दूसरी बात देख लो, जो हमने कहा हुआ है कि अगर 1 2 और 2 कहीं नहीं जा रहा है तो हमको ये कंडीशन वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, और अभी हम देखेंगे और इसको देखते हैं। अब इसको हम दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखें। दैट इज़, अब यहाँ क्या बात हम कह रहे हैं, हमारी बात को ध्यान देना। आप जानते हैं कि एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड कहाँ की चीज़ हो गई? अगर ये हमारे R1 होते, ये R2 होते, तो ये किसको बिलोंग करते? ये बिलोंग करता एक्स जेड किसको? R2 और R1 को बिलोंग करता। गेट माई पॉइंट। अगर ये R1 है, ये R2 है, तो ये कहाँ होता? ये होता R2 और R1 में होता। ऑलराइट, अब इसको सुन लीजिए। मगर है कि R1 R2 इक्वल हो गए हैं, तो इसका मीनिंग एक्स जेड कहाँ पर आ गया है? ROR। एक्स जेड की हमेशा जगह कहाँ होती है? कंपोजिशन में होती है। देखें, हमने कहा कि सिंस, अब यहाँ से ऐसे लिख लो कि सिंस एक्स जेड बिलोंग्स टू ROR, एक्स जेड जैसे पेयर्स किस में होंगे? ROR में ही होंगे। और नहीं, एक्स जेड में जो भी ROR में जो भी पेयर्स आएंगे वो एक्स जेड जैसे पेयर्स आएंगे। को हम दूसरे तरह से लिख दें कि अच्छा चलिए, हमने एक लाइन आपको मिटा करके ऐसे कह दे रहे हैं इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए, कि हमने कहा कि ROR हैज़ नेसेसरली पेयर्स एज एक्स जेड। इसके पेयर्स कैसे होंगे? एक्स जेड होंगे, ROR जैसे, और कोई नहीं मिलेगा। मगर कहते हैं एक्स जेड कहाँ पर है? आर में भी है। और तो इसका मीनिंग है कि therefore ROR इज़ अ सबसेट ऑफ आर। अब ये कहते हैं एक्स जेड कहाँ मिल जाए? आर में मिल जाए। और एक्स जेड कहाँ होता है? ROR में होता है। इसका मीनिंग ROR कहाँ पर है? आर में है। यानी ROR क्या है? आर का सबसेट है। अब देखें, कोई आपसे कह दे कि एक हमारा रिलेशन ऐसा है कि ROR composition of this relation with itself is a subset of this relation, then what kind of relation it is? Of course, without any second thought you can answer it is transitive। ये हमारा क्या है? ट्रांसिटिव। इस बात को समझ लें। ठीक है, हमने साफ कह दिया है दोनों पेयर्स यहाँ थे तो ये यहाँ, ये आर में। मगर ये पेयर्स नेसेसरली जब आप R2 R1 निकालते थे तो एक्स जेड ही आते थे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक्स जेड पेयर्स आर में है, यानी ROR हमारा कहाँ पर है? आर में है, यानी ROR इज़ अ सबसेट ऑफ आर। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव हो जाएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आइए, अभी इसमें हम एक पॉइंट और कहेंगे आपको। अब जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप आ जाइए। हमने कहा आर, हमने कह दिया ये 1 2 और ये 2 3, फिर हमने कह दिया 1 3। ऑलराइट, अब देखते हैं 1 2 तो 2 3 गया है तो 1 3 है, 1 3 है यहाँ पर। अब 1 2 कहीं और गया है, 2 नहीं गया। अगर जाता तो हमें देखना पड़ता। ओके, हमारा पॉइंट समझ गए सभी लोग? अगर जाता तो हमको देखना पड़ता फिर, क्यों 2 कहाँ जा रहा है। अगर 1 2, अब वो 2 4 होता तो हमको 1 4 भी उसमें चाहिए होगा। 1 3 तो मिल गया, 1 4 नहीं होता तो हम कहते ट्रांसिटिव नहीं है। मगर यहाँ एक ही हुआ है, 1 2 2 3 तो 1 3। ओके, अब 2 3 3 कहीं जा रहा नहीं जा रहा तो स्टॉप। अगर जाता 2 3 3 4 पर जाता तो 2 4 हमको चाहिए था। जब नहीं जा रहा है तो कोई बात ही नहीं है।
अब ये कुछ इसी तरह से है कि ऐसे कोई इंटरमीडिएट साइंस पास बच्चा है, उसने आईटी नहीं दिया हुआ है, आप लोगों ने दिया हुआ है या दे रहे हैं, तो वो बच्चा कह रहा है कि अगर हम देते तो हम हो जाते, तो उसकी बात माननी पड़ेगी आपको भाई। ठीक है, वो कह रहा है जैसा है, ही माइट बी अ बिग माउथ, वो 10 लाउड माउथ हो सकता है, वो थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है, मगर अब उसने नहीं दिया हुआ है, तो देखें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया। तो 2 3 3 कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 का रिलेशन कहीं है, जाने से मतलब हमारा कहीं है, रिलेशन नहीं है, होता तो लेना पड़ता, फिर 2 4 वो चेक करते। अब 1 3 3 फिर कहीं पर नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ये एक्चुअली इज ट्रांसिटिव एज, अभी सिंपल केस देखो, एज 1 2 और ये 2 3 बिलोंग टू आर एंड 1 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये भी क्या है, आर को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये हमारा ट्रांसिटिव निकला है। अब मान लीजिए आर को हम एक बार और लिख रहे हैं, आर को हमने लिख दिया ये 1 2 2 3, वाई आप देख लेंगे अभी हम, ठीक है। देयरफॉर हमने कहा आर ओ आर, अब निकालिए 1 2 2 कहाँ जा रहा है, 3 पर, तो आर ओ आर में क्या आएगा, 1 3, देखिए यानी 1 3 यहाँ हो ना हो, आर ओ आर में वो ज़रूर आएगा। अगर इसके अंदर हो जाएगा तो ट्रांसिटिव हो जाएगा, अंदर नहीं होगा तो वो ट्रांसिटिव नहीं होगा, दैट्स ऑल। अभी देख रहे थे मिस्टर सिंह के एक बेटे गोपाल थे, गोपाल का एक बेटा नहीं था, तो हम लोगों ने पेयरिंग नहीं की थी वहाँ, 1 2 2 3 1 3, और 2 कहीं और है, नहीं है, 2 3 3 कहीं और है, नहीं है, 1 3 3 कहीं और है, नहीं, इतना ही आ गया। और ये देख लें क्या है, इज अ सबसेट ऑफ क्या हो गया, आर, ये हमारा सबसेट हो गया आर का, तो ये क्या आ गया, ये एक्चुअली हमारा ट्रांसिटिव हो गया, ये हम पहले ही कह चुके हैं। आइए, हमने कहा आर इक्वल टू 1 2, दिस इज 2 3, और सपोज करो हमने कह दिया दिस इज 1 4 कह दिया, ठीक है, इतना ही कह दिया। आर एक बार हमने फिर ये लिखा 1 2 2 3 1 4। आइए 1 2 2 3, 1 3 है, नहीं है, ये ट्रांसिटिव नहीं है, ऑलराइट। 3 कहीं जा नहीं रहा है, कोई बात नहीं, 1 से 4 4 कहीं जा नहीं रहा, मगर 1 3 बहुत ज़रूरत था, वो नहीं है। हम अपनी थ्योरी से भी कह दे रहे हैं आर ओ आर देख लो, तो 1 से 2, और 2 कहाँ पर है, 1 to 2, 2 3 पर, तो 1 3, इसे चाहिए 1 3, और 2 कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 से 3 3 नो वेयर, 1 to 4 4 नो वेयर, इतना ही आ गया। अब ये क्या है, ये आर ओ आर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ क्या हो गया, आर, क्योंकि ये आर में नहीं है। ओके, तो ये ट्रांसिटिव नहीं निकला, और पहले ही आप देख चुके थे, हमारा पॉइंट समझ गए होंगे। तो हमने कहा कि भाई आर ओ आर में तो XZ ही आएंगे, अब अगर यही XZ आर के अंदर हो गए, आर में भी हो गए, तो ट्रांसिटिव है। तो हमने कहा देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव नहीं है। ओके, आइए, हमने आपको कहा कि यहाँ एक एग्जाम्पल हमने आर, उसमें सिंगल पेयर हमने ऐसे दे दिया, 1 2 दे दिया। अब हमने कहा ये बताओ 1 से 2, 2 कहीं पर नहीं, तो देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि जिस सेट में भी ये रहा है तो वहाँ 1 और 2, ये 2 एलिमेंट्स तो रही हैं, तो 1 1 2 2 चाहिए था, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, आइडेंटिटी की तो बात ही हटाइए। और अब हमने कहा ट्रांसिटिविटी में देखें तो 1 2 2 कहीं नहीं है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट, ये हमारा ट्रांसिटिव है, इस ट्रांसिटिव। इसको कभी कोई कहे तो उसमें घबराइए नहीं आप, इस ट्रांसिटिव, ठीक है, ये ट्रांसिटिव आ गया।
और चाहे तो हम देखो ऐसे कह सकते हैं, आर को एक बार फिर से लिख दें 1 2, देयरफॉर ROR निकालेंगे, ROR 1 से 2 कहीं है ही नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं मिला, तो ये क्या है, नल सेट। अब ये नल सेट इज अ सबसेट ऑफ R, ऑलराइट। और नल सेट भी हमारा क्या होता है, ट्रांसिटिव, उसमें कोई पेयर है ही नहीं, तो चेक क्या करेंगे, XY YZ कुछ होता तो चेक करते। तो नल सेट भी हमारा क्या है, ट्रांसिटिव। तो फाई, तो देयरफॉर हमने कह दिया R, देयरफॉर R, यहाँ से भी आप सच हो गए, ये हमारा क्या है, ट्रांसिटिव आ गया, ये ट्रांसिटिव है। ओके, कोई आपसे कह दे R में केवल एक पेयर ये दे दिया, 2 2 कह दिया, तो ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। ओके, और कोई कह दे कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो कह दो लेट मी नो दिस सेट हमको मालूम हो तब तो हम कह पाएंगे। अगर कोई कह दे कि नहीं इसी से पता करो, तो ठीक है भाई, हम मानते हैं कि कम से कम 2 मेंबर रहा है सेट में, एक ही मेंबर 2 रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। इज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांसिटिव, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। ओके, और हमने यहाँ पर कहा कि फाई तो हमारा सिमेट्रिक निकल चुका था, कि नल सेट भी क्या है, ये ट्रांसिटिव, ये हमारा क्या है, ट्रांसिटिव आ गया। ओके, अब देखें एक रिमार्क हमारा, आप ये देख लो, हमने कहा कि इफ XY बिलोंग्स टू R, सेट में ये पेयर है और YX भी R में है, तो अगर आप ट्रांसिटिविटी चाहते हैं, ठीक है, देखो हम क्या करें, ट्रांसिटिविटी चाहते हैं तो XY YX तो XX होना चाहिए, YX और XY तो YY होना चाहिए। गेट माई पॉइंट। इफ ये देन we must have XX and YY in R for the transitivity of R। अगर आप चाहते हैं कि R ट्रांसिटिव हो जाए तो XY YX तो XX होना चाहिए, YX और XY तो YY, इन दोनों का होना ज़रूरी है। अब इसी से रिजल्ट ये निकलता है कि अगर XX YY आएगा तो कोई अगर रिलेशन हमारा सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है तो क्या वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको अभी हम वेरीफाई कर लेंगे। ऑलराइट, आइए हमने कहा कि एक एग्जाम्पल हमारा ये है A, ठीक है, हमने रिफ्लेक्सिविटी के लिए ये पूरा सेट दे दिया। R इसमें एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, R को हमने कह दिया, R को ये रिलेशन एक डिफाइन किया जो A का सबसेट है, ठीक है, और R हमारा इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, हमने सपोज करो कि ये ले लिया। हमने कहा कि दिस इज 1 2 2 1 1 1 2 2। अब हम इसको देखते हैं कि है कि नहीं, क्या है। आइए ये देखें 1 2, ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर ये क्या है, ये 1 2 2 1, तो 1 1 है, 1 1 है, 1 2 और 2 1, तो 1 1 हमारे पास है। 1 2 2 कहीं और गया, 2 पर गया है, तो 1 2 है, 1 2, तो देखो ये 1 2 है। गेट माई पॉइंट। 1 2 2 1, तो 1 1 आ गया। 1 2 और 2 कहाँ पर, 2 पर, तो देखो 1 यहाँ का 2 यहाँ का, तो क्या बना 1 2, तो 1 2 यहीं पर है हमारा, और 2 कहीं नहीं जा रहा है। दूसरी बात पर आए, अब हमने कहा 2 1, तो 1 कहाँ जा रहा है, 1 पर, तो 2 1 है, 2 1 है, 2 1 1 1, तो ये कितना हो गया, ये हमारा 2 यहाँ का उठाइए और 1 यहाँ का, तो 2 1 हो गया। 2 1 और 1 कहाँ पर, 2 पर, तो 2 2 है, 2 2 है, देखो 2 1 1 2, तो 2 2 2 2 आ गया। ऑलराइट, और तो कहीं नहीं है। अब देखिए आइए 1 1
तो जैसा कि कहा था 1 से 1, 1 से 1 तो 1 1 है, 1 1 है। याद करो, हमको ROR XZ निकालना है ना, तो 1 to 1 माना जाएगा, तो 1 to 1 फिर माना गया। ROR निकालिए तो 1 1 है यहाँ पर, 2 to 2 तो 1 से 1 और 1 2 तो देखो 1 2 भी है। 1 से 1 1 2 तो 1 और ये 2 तो 1 2 यही हो गया। और 1 to 1 1 to 1 तो 1 1 भी हो गया। आगे आइए 2 to 2 तो 2 to 2 तो 2 से 1 तो 2 1 है, देखो 2 यहाँ का और 1 यहाँ का। गेट माई पॉइंट। 2 to 2 2 to 1 तो ये 2 1 कहीं है, यही है, तो ये हमारा हो गया। अब फिर से देखो 2 से 2 तो 2 से 2 तो 2 2 भी हो गया। ये ध्यान रखना। आइए, तो ये हमारा देख रहे हैं क्या है, ये सिमेट्रिक तो है ही, 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2। तो इस सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ये सिमेट्रिक भी है और ये क्या है, ट्रांसिटिव भी है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है कि नहीं? ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये ध्यान देना। ये रिफ्लेक्सिव नहीं आ पाया। लोग कह सकते हैं कि भाई x x y y इसमें है ट्रांसिटिविटी के लिए, 1 2 2 1 तो 1 1 2 2 चाहिए हमको ट्रांसिटिविटी के लिए। तो 1 से 2 2 से 1 तो 1 1 2 से 1 और 1 से 2 तो 2 2 ये चाहिए थे हमको, वो हमारे पास हैं। तो लोग कह सकते हैं कि सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव अगर है तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, तो कह दो नॉट नेसेसरी, ये हमारा ज़रूरी नहीं है। इफ़ आगे हमने कहा, इफ़ हमने एक R1 इस तरह का रिलेशन दे दिया, R1 इस तरह का रिलेशन दे दिया, हमने कहा कि 1 2 और 2 1 एंड दिस इज़ 1 1 एंड दिस इज़ 2 2 और एक हमने और कर दिया 3 3। तो अब देखें, ये यहाँ तक चेक कर चुके थे हम, सिमेट्रिक थे, ट्रांसिटिव थे। अब 3 to 3 तो 3 to 3 3 to 3 तो 3 3 है हमारा, ओके। और 3 कहीं जा नहीं रहा है। अब 3 to 3 है, 3 अगर कहीं 1 में जा रहा होता तो 3 1 की हम सर्च करते, लेकिन वो केस तो है नहीं। 3 to 3 3 to 3 तो ये है हमारा, ओके। तो इसको ज़रूर ट्रांसिटिविटी में देखा करें, जैसे ये है तो ये नहीं कि आप 3 to 3 3 to 3 तो ये 3 3 है। तो हमने कह दिया यहाँ पर कितना आ गया, ये हमारा इफ R1 इक्वल टू देन देखें क्या है, देन इट इज़, ये सिमेट्रिक है एंड ट्रांसिटिव एंड आल्सो रिफ्लेक्सिव। ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 आ गए। हम समझते हैं इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अगर कोई कहता है कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है तो क्या रिफ्लेक्सिव हो सकता है, तो कह दो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑलराइट, दोनों ही केसेस हैं। अगर ए के सभी ये पेयर्स x x y y z z है ना, और जितने भी हैं आ सकते हैं तो हो जाएगा। देखें, आइए अब वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको जो हमने दिए हुए थे उनको 1 मिनट में देख लें। नंबर 1, और बहुत शॉर्ट में कहेंगे क्योंकि कई बार आपको हम रिपीट कर चुके। दिस x रिलेटेड टू y, इफ़ हमने कहा कि x इक्वल टू y, और ये सब रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। एक बार हमने लिख दिया भाई, और ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। x इक्वल टू y, y इक्वल टू z, तो ऐसे कह सकते हैं। लिखने का देखो तरीका आपके स्कूल वगैरह में, दिस y रिलेटेड टू z इम्प्लाइज x इक्वल टू y, y इक्वल टू z। उन शर्तों को ला दीजिए, इसका मीनिंग है x इक्वल टू z। तो पूरा फुल मार्क्स पाने के लिए आप उनको ऐसे एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। देयरफॉर फिर कह दो, देयरफॉर R इज, ये क्या है, ये ट्रांसिटिव है। R हमारा ट्रांसिटिव है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं। अब यहाँ देखें, ये दूसरी बात पर, x R y, इफ x नॉट इक्वल टू y, तो देखो
अक्सर बच्चे कर जाते हैं एक्स नॉट इक्वल टू वाई, वाई नॉट इक्वल 0, एक्स नॉट इक्वल जेड, सही है, मगर फिर भी हमने कहा ये ट्रांसिटिव नहीं है, क्यों? नो, है ना, या नॉट ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी जो बात कही, एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई एक्स से रिलेटेड है, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई, वाई नॉट इक्वल टू एक्स, तो अब इससे रिजल्ट क्या निकलना चाहिए कि एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, मगर ये बात तो है नहीं, तो ये ट्रांसिटिव दोनों तरफ से देख लिया करो, एक्स वाई, वाई जेड को चेक करो, और एक बार एक्स वाई अगर पॉसिबल है तो वाई एक्स भी देख लो, तो एक्स एक्स होना चाहिए, वाई वाई भी होना चाहिए, जो हमने इसीलिए कहा था अभी आपसे। अब कभी भी डाउट है तो हमने कह दिया आपसे कि लेट ए हमारा ये सेट है 1 2 3, आप उसमें बना लो इज़ नॉट इक्वल टू का रिलेशन बनाओ एक्स वाई सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई हमने कह दिया। अब इसमें कौन कौन से मेंबर्स आएंगे? 1 2 1 3, फिर कौन से आ गए? 2 1, और ये 2 3 आ गए, इसके बाद 3 1 और 3 2, ये हमारे मेंबर। अब इनको चेक करते हैं कि क्या सीन है। 1 से 2, 2 कहाँ जा रहा है? 1 पर, तो देखो 1 1 नहीं है यहाँ पर, तो ये ट्रांसिटिव नहीं है ना। तो हमने कहा इसे क्या है? नॉट ट्रांसिटिव, है ना, ये ट्रांसिटिव नहीं है। अब कोई कहता है तो आप कह सकते हो कि सिंस 1 2 2 1 बिलोंग टू आर बट 1 1 एंड 2 2 डू नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में नहीं है ना, ये आपको क्लियर हो गई बात। इज़ नॉट इक्वल टू का रिलेशन जो है वो एक्चुअली ये हमारा ट्रांसिटिव नहीं है। देखें, और हमने कहा कि x रिलेटेड टू y इफ़ x लेस दैन y, तो x आर वाई, वाई आर जेड, x लेस दैन वाई, वाई लेस दैन जेड, तो x लेस दैन जेड, तो ये हमने कह दिया s, ठीक है, जल्दी से लिख दे रहे हैं s। हमने कहा कि x और ग्रेटर का भी हो जाएगा, इफ़ x लेस दैन आर इक्वल टू वाई, तो s, और अगर आपको कन्फ्यूजन इसमें x लेस दैन आर इक्वल टू वाई, वाई लेस दैन आर इक्वल जेड, देन x लेस दैन आर इक्वल जेड कन्फ्यूजन होता है, तो वही 1 2 3 जो हमने सेट दिया है तो उसमें आर रिलेशन डिफाइन कर लो, ओके। और यह हमने पहले कहा हुआ था एग्जाम्पल में कहीं पर, तो शायद सिमेट्रिक में, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसमें पेयर्स आए हुए हैं, चेक कर सकते हो। ये हमारा इस बार हो जाएगा, सिमेट्रिक वो नहीं था, क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ 2 है तो ठीक हो गया, मगर 2 1 सिमेट्री के लिए चाहिए था, वो नहीं था। आइए इसको हमने कह दिया, हमने कहा कि x, ये इफ़ हमने कहा मॉड x माइनस वाई लेस दैन 10, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव था, ये हमारा सिमेट्रिक था, ट्रांसिटिविटी देख रहे हैं, देखिए। तो हमने कहा कि x आर वाई, वाई आर जेड इम्प्लाइज मॉड x माइनस वाई लेस दैन 10, मॉड y माइनस जेड लेस दैन 10, ठीक है। अब ये है क्या? एंड अब हमको देखना है कि ये क्या है, तो आपने अगर सीखा हो, अब मॉड a प्लस बी क्या होता है? मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b लेस दैन आर इक्वल टू, तो लेस दैन आर इक्वल टू मॉड x माइनस वाई प्लस मॉड y माइनस z, अब ये लेस दैन 10 प्लस ये, देयरफॉर मॉड x माइनस z लेस दैन 20, ये रिक्वायर्ड नहीं था, 10 के आगे नहीं जाता, 10 तक तो बात, 10 तक तो बात बन जाएगी, मगर आगे आपको ये नहीं बन पाएगा, सभी पेयर्स के लिए चाहिए। अब जैसे आपसे हमने कहा कि 2 रिलेटेड टू, हमने कह दिया कि ये थोड़ी देर के लिए 6 कह दिया, 4 है डिफरेंस, तो ये हो गया। आगे हमने कहा 6 रिलेटेड टू 8, तो देखो ये भी हो गया, 2 डिफरेंस है, 10 से कम है। हियर 2 रिलेटेड टू 8
क्योंकि डिफरेंस क्या हो गया, ठीक है, मॉड 2 माइनस 8 इक्वल टू 6 लेस देन 10, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ हो गया। लेकिन अगर हम कह देते कि 2 और इसे हमने कहा कि ये 9, ठीक है, आगे हम कह देते 9 और ये रिलेटेड टू, सपोज करो हमने कह दिया 18 कह देते। अब 2 और 18 का डिफरेंस 16 हो गया, ठीक है, नहीं, ठीक है। बट यहाँ जैसा कि जानते हैं कि बट 2 माइनस 18 इक्वल टू 16, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 10, तो ये बात नहीं हो पाई, तो ये रिलेट नहीं हुआ। ओके। और ऐसे केसेस में कभी कभी ये भी कर लिया करो, हमने कहा कि x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड हो गया, तो ठीक है, वो तो चल जाएगा, चलिए यहाँ चल गया। मगर ये केस आपने 20 वो खुद बता रहा है वहाँ पर कि लेस दैन 10 चाहिए था, मगर ये लेस दैन 20 तक जा रहा है, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, आप घर में इसको चेक कर लेना कि अगर मॉड x माइनस वाई ग्रेटर दैन 10 है तो इसको बताना हमें। देखिए आइए, और सेट्स में A इज रिलेटेड टू B इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, तो S हमने कह दिया, ये वही x लेस देन आर इक्वल टू y की तरह से है, ठीक है। उसी तरह से A लेस इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ C, देयरफॉर A इज अ सबसेट ऑफ C, वो हमारा हो गया। तो ये ट्रांसिटिविटी हो जाएगी। अब देखो पैरेलल लाइंस के लिए कहा x रिलेटेड टू y इफ x is parallel to y, ठीक है, x y belong to the set of lines in a plane, x y के पैरेलल, y z के पैरेलल implies x z के पैरेलल, ऑलराइट। तो ये हमारा s, ये क्या है, ये हो गया। मगर परपेंडिकुलर का बताएंगे आप, इफ हमने कहा कि x is perpendicular to y, x is perpendicular to y, तो ये क्या है, नो। और जैसा कि जानते हैं एक्स वाई बिलोंग टू द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, ये हमारे पास में नो। अब एक्स वाई के परपेंडिकुलर, वाई जेड के परपेंडिकुलर, तो हम समझते हैं एक्स और जेड हमारे पैरेलल हो जाएंगे, तो ये नो। तो ये तमाम सारे केसेस हमने आपको इस तरह से दिए हुए हैं। और कभी देखो ऐसा कह दें हम कि एक्स रिलेटेड टू वाई इफ़, जैसा कल एक एग्जाम्पल हमने दिया था कि x प्लस 2y इक्वल टू 9, ऑलराइट। और ये x y बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी जो r हमारा है इट इज़ अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n, ऑलराइट। अब इसमें देखते हैं देयरफॉर r क्या तैयार होगा, कल हम कर चुके हैं। x को 1 लगाइए तो 4 आ गए, 4, x को 2 लगाएंगे तो 7/2, वो नेचुरल नंबर नहीं तो ले लें। तो अब आपने कहा कि ये 3, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है, 2y 6 हो जाएगा। इसके बाद में ये 5 आ जाएगा, 5 तो ये 2 आ गया, और ये 7 तो 1 आ जाएगा। देख लेना हमने पेयर्स सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो देखिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं था, कल सिखाया हुआ था, कल मीन्स लास्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऑल नेचुरल नंबर्स के पेयर्स उनके अपने साथ ही होने चाहिए। ये सिमेट्रिक नहीं है, देख लो, 1 4 तो 4 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिविटी देखते हैं, 1 4 4 कहीं गया, नहीं गया, चलो ये ठीक हो गया, न जाने पर हमको बेनिफिट है। आगे हमने कह दिया 3 3, तो 3 3 का क्या हो गया, 3 3, चलिए तो ठीक है, 3 3 3 कहीं नहीं गया, ओके। या ऐसे कह सकते हो कि 3 3 3 3 तो 3 3 है, दोनों तरह से हैं आप यहाँ पर, ठीक है, दोनों हाथ में आपके लड्डू हैं इस समय। 5 से 2, 2 कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब देखो 7 से 1, मगर 1 से 4, तो 7 4 नहीं है, ये क्रैक कर गया यहाँ पर, है ना। और नहीं तो ठीक हो गया था, 1 से 4 4 कोई नहीं था। 3 2 3, तो चाहे ऐसे कह लें कि 3 2 3 3 2 3 तो था, अगर माने नहीं है तो नहीं था, लेकिन कोई ROR कहेगा तो 3 3 लाना पड़ेगा, गेट माई पॉइंट। 5 to 2, तो 2 नहीं, 7 से 1 पे यहाँ पर देखो, इज़ नॉट ट्रांसिटिव, ये हमारा ट्रांसिटिव नहीं है।
लिख सकते हो कि सिंस 1,4 और कितना था, सॉरी 7,1 कहो, 7,1 और 1,4 बिलोंग टू आर। ठीक है, ये आर को बिलोंग करते हैं, बट क्या है, 7,4 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं बन पाया। ठीक है ना। और कल हमने इसका डोमेन और रेंज आपको बता ही दिया था। 1 3 5 XX कलेक्ट कर लो सभी पेयर्स के, तो डोमेन YY, तो क्या हो जाएगा, रेंज। तो हम समझते हैं कि आपको सिमेट्रिक, ट्रांसिटिविटी और जो कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस है, इन सब का की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपकी ठीक हो गई होगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, और साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशंस की नंबर क्या है। रिफ्लेक्सिव का तो हमने सिखा दिया था आपको, फिर भी 1 मिनट में हम डिराइव कर देंगे। सिमेट्रिक का क्या है आपका, और दूसरे रिलेशंस असिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और इक्विवेलेंस को भी डिस्कस कर देंगे। तो आज यहीं पर, थैंक यू ऑल।